गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा चैप्टर है जरा संभल कर चलो। यह जो आपका लेसन है यह नाटक बेस पर है, प्ले की तरीके से है। इसमें जो है प्ले में कुछ लोग प्ले को में रोल करते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य पात्र, यानी कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, चरित्र हैं। ठीक है, उसमें कुछ बच्चे हैं जैसे दीपक, सुखमीत, राजू। राजू एक ऐसा चरित्र है जो देख नहीं सकता है, यानी कि वो अंधा है। संजय और आर्यन अन्य पात्र, माँ और डॉक्टर, कुछ लोग और भी हैं। अब इसमें फर्स्ट सीन है यानी पहला दृश्य। दीपक, आओ तुम लोगों को एक तमाशा दिखाऊं। तमाशा यानी कि एक ऐसा कुछ मज़ेदार जिसमें तुम लोगों को मज़ा आए। ठीक है, मनोरंजक दृश्य जिसको बोलते हैं। सुखमीत गुस्से में यानी क्रोध से, क्या करोगे तुम, राजू को फिर से गिराने की बात तो नहीं सोच रहे हो ना। दीपक, हाँ उस दिन कितना मज़ा आया था, देखो वह पास आ रहा है। मज़ा आना मतलब किसी चीज़ के लिए खुशी मिलना, आनंद मिलना। भाग कर जाता है, एक पत्थर उठाकर रास्ते के बीच के ठीक बीचों बीच रख देता है। राजू जो है, जो ब्लाइंड है, जो अंधा है, वो गाते हुए आ रहा है, बढ़े चलो, राह है आसान, पहुंचना है जल्दी मुझे, रुकना न मेरा काम। अचानक पत्थर से टकराता है, धड़ाम से गिर जाता है क्योंकि वो देख नहीं सकता है। दीपक ताली बजाते हुए, गिर गया। राजू उठने की कोशिश करता है, मतलब वो देख नहीं सकता है इसलिए वो टकरा कर गिर गया, और बाकी जो बच्चे हैं वो उसमें उनको मज़ा आया, है ना। और राजू उठने की कोशिश करता हुआ, दीपक पास जाकर हंसते हुए, दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो। वो उसके पास जाकर उसके ऊपर कहता है कि अगर देख नहीं सकते तो क्यों चलते हो। सुखमीत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक तो उसे गिरा दिया फिर उस पर हंस रहे हो। दीपक, आज ही मैं तुम्हारी माँ को इस बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है कि किसी परेशानी पर दूसरे उसके ऊपर हंसे। ठीक है, तो सुखमीत, इसमें शर्म आनी चाहिए, वो उसको शेमफुल कहता है कि तुम्हें किसी को सताना नहीं चाहिए। सुखमीत राजू के पास जाते हुए, उठो राजू, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, है ना। वो उसके पास जाता है, दयालु भाव से उससे कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी, लो हाथ पकड़ लो, और दोनों जाते हैं। मतलब एक बच्चा जो है उसकी हंसी उड़ा रहा है, उसकी जो परेशानी है उस पर मज़े ले रहा है, और दूसरा बच्चा उसकी मदद करता है। सब बच्चे उधर ही देखते हुए गए, चलो खेलें, और खेलते हैं। संजय, अरे उधर आसमान तो देखो कैसा काला काला हो रहा है। आर्यन, लगता है बादल छा रहे हैं, तेज बारिश होगी। संजय, नहीं नहीं, यही काली आंधी है, भागो घर भागो। सब भागते हैं। अचानक तेज हवा के साथ आंधी आ जाती है। दीपक हड़बड़ाते हुए, ओह ओह ये क्या, अरे मेरी आँख में कितनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। राजू और सुखमीत राजू के घर के दरवाजे पर खड़े हैं। सुखमीत, ओ दीपक, बहुत तेज आंधी चल रही है, इधर आ जाओ। दीपक, नहीं मैं अपने घर जा रहा हूँ। फिर सेकंड सीन यानी दूसरा दृश्य। दीपक दरवाज़ा खटखटाता है। दीपक, माँ माँ दरवाज़ा खोलो। माँ दरवाज़ा खोलते हुए, इतनी देर कहाँ थे, आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं। माँ उसको डांटते हुए ऐसे बोलती है। दीपक, माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आँखों में मिट्टी चली गई है। माँ चलो तुम्हारी आँखें धुलवा दूँ, आँखें धोती है। दीपक, माँ मेरी आँखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रही हैं। माँ आंधी भी तो कम ही नहीं हो रही, डॉक्टर चाचा को फ़ोन करती हूँ, आंधी रुकते ही चले आए। फ़ोन करती हैं, माँ है वो डॉक्टर को फ़ोन करती। डॉक्टर साहब आते ही दीपक की आंखें देखते हुए,
इसकी आँखों में दवा डाल दी है, पट्टी भी बांध दी है। अब 1-2 दिन आराम करो। माँ और डॉक्टर चले जाते हैं। मतलब उसकी आँख में इतनी मिट्टी चली जाती है कि डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें अब आराम की ज़रूरत है। दीपक मन में, अब मैं समझा कि किसी की अक्षमता का मजाक उड़ाना कितनी बुरी बात है। मैं जाकर राजू से क्षमा मांग लूँगा। ठीक है, मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ। चुपके चुपके घर से बाहर आता है, फिर धीरे धीरे वो घर के बाहर आता है। दीपक ठोकर खाकर गिरता है। जैसे राजू गिरा था वैसे ही जब वो देख नहीं पाता है तो वो उसको भी ठोकर लग जाती है और वो गिर जाता है। ओह! राजू! दीपक के गिरने की आवाज़ सुनकर राजू उसकी ओर आता है। जरा संभल कर चलो भाई, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी, है ना। दीपक ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन राजू उस दर्द को समझता था और उसने उसकी मदद की और उससे पूछा। दीपक, नहीं नहीं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। आज मुझे पता चला आज मुझे पता चला। जाने दो, बस कह दो तुमने मुझे क्षमा कर दिया। राजू, अरे मित्र, अपना हाथ दो। मैं तो सुखमीत को बाहर तक छोड़ने आया था कि तुम्हारे गिरने की आवाज़ सुनी। तुम तो मेरे मित्र हो, फिर क्षमा कैसी? दीपक धीमे स्वर में, हाँ, हम मित्र हैं, अब हम मित्र ही रहेंगे। राजू, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। पर्दा गिरता है। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि कोई अगर किसी तरीके से कमज़ोर है, असक्षम है किसी काम के लिए, तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें उसके प्रति हमेशा दयालु रहना चाहिए और हमेशा ऐसे लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आशा है ये कहानी आपको समझ में आई होगी। और हाँ, ये कहानी अभी मैंने रीड की है, लेकिन इसे आप भी रीड करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगी। ओके।